हेलो एंड वेलकम बैक। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करी थी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। क्लासिफिकेशन की बात करी थी कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। उसके इम्पॉर्टेंस की बात की थी कि उससे क्या फ़ायदा है, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसके बारे में जाना था। और इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की हायरार्की के बारे में जाना था। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है, यानी कि किसने इसको सबसे पहले क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया, किसने सबसे पहली बार सोचा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी बांटने की ज़रूरत है। और फिर सोचने के बाद किसने किसने ये प्रोसेस किया, यानी कि कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने का काम किया। तो सबसे पहली बार की अगर बात करें तो सबसे पहले एरिस्टोटल थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग बांटा था। ठीक है, यानी कि वो कहाँ रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा था। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका था। ठीक है, ये इनएप्रोप्रिएट वे था क्लासिफिकेशन का, जिसे बाद में जाके लोगों ने नहीं माना। उसके बाद नेक्स्ट आया आपका 1959 में रॉबर्ट विटकर का क्लासिफिकेशन, जिसमें इन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन दिया था और लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट्स में बांटा था। ठीक है, 5 किंगडम बनाए थे उन्होंने, जिसमें पहला था किंगडम मोनेरा, फिर था किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद किंगडम फंगई, उसके बाद किंगडम प्लांटी और लास्ट में किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था आपका एरिस्टोटल ने बांटा था केवल 2 ग्रुप्स में, और रॉबर्ट विटकर ने 5 ग्रुप्स में बांटा, 5 किंगडम में बांटा, जिसको हम आज भी स्टडी करते हैं। 1959 में जो आर.एच. विटकर ने क्लासिफिकेशन दिया था, उसी क्लासिफिकेशन में आगे चल के 1977 में कार्ल वोस ने कुछ मॉडिफिकेशन की थी। और इस मॉडिफिकेशन में क्या किया था इन्होंने जो किंगडम मोनेरा था उसको आगे चल के उसके अंदर 2 सब डिवीज़न दे दिए थे, जिसमें से पहला था आपका आर्के बैक्टीरिया और दूसरा था यू बैक्टीरिया। यानी कि जो हमने 5 किंगडम बनाए थे उसमें से जो सबसे पहला किंगडम मोनेरा था, अब उसके अंदर 2 सब डिवीज़न आ गई थी, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो अब हमने ये तो जान लिया कि हिस्ट्री क्या थी, कहाँ से डिवीज़न स्टार्ट हुआ, किसने सबसे पहले किया, किसने सबसे लास्ट में किया, किसने और चीज़ें एडिट की। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसी क्लासिफिकेशन के बारे में कि अब हम क्लासिफिकेशन जो पढ़ेंगे तो वो कैसे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़्लो चार्ट प्रेजेंट है। अगर इस फ़्लो चार्ट में देखें तो सबसे पहले आता है आपके पास ऑर्गेनिज़म, और ऑर्गेनिज़म को मेनली हमने 2 ग्रुप्स में बांटा है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका किंगडम मोनेरा आता है, जबकि यूकैरियोट्स को फर्दर हमने क्लासीफाई किया है 2 कैटेगरी में, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। अगर यूकैरियोट्स के अंदर यूनिसेल्युलर कैटेगरी की बात करें तो उसमें सिर्फ आपका फिर से एक ही किंगडम आता है, किंगडम प्रोटिस्टा। और अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर को अगेन हमने 2 बेसिस पे डिवाइड किया है। एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता यानी कि एब्सेंट होता है, उसके अंदर आता है किंगडम एनिमिलिया। जहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होता है वहाँ पर फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है। पहला जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, और दूसरा जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते उनको रखा है किंगडम फंगई में, और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उनको रखा है किंगडम प्लांटे में। अब इस फ्लो चार्ट से हम ये भी समझ लेते हैं कि मान लो सबसे पहले आपको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मिला, तो हम उसको कैसे किसी ग्रुप में या कैसे किसी किंगडम में रखते हैं। तो किंगडम में रखने से पहले हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मिला है वो प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है। अगर प्रोकैरियोट्स है तो सीधे सीधे किंगडम मोनेरा में रख देंगे, आगे कुछ देखना ही नहीं है। लेकिन अगर यूकैरियोट्स है तो फिर हम आगे चेक करेंगे। अब यूकैरियोट्स आ गया, ये तो हमें पता चल गया। अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मिला है ये यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है। अगर यूनिसेल्युलर है तो वो हो जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा में, और अगर मल्टीसेल्युलर है तो फिर हम आगे चेक करेंगे। अब मल्टी सेलुलर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था हमें पता चल गया कि यूकैरियोट है और मल्टी सेलुलर है। अब हम ये चेक करेंगे कि उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर नहीं है।
अगर उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो वो सीधे सीधे आ गया आपका किंगडम एनिमिलिया में। और अगर उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है तो फिर हम उसे आगे चेक करेंगे, और आगे चेक करते टाइम हम ये देखेंगे कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो किंगडम फंगई में, सॉरी, अगर कर रहा है तो किंगडम प्लांटी में, और नहीं कर रहा तो किंगडम फंगई में। होप सो कि इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, वो किस बेसिस पे किया जाता है और कैसे किया जाता है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट किंगडम की बात कर लेते हैं। तो पांचों किंगडम में से हमारा सबसे पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की अगर खासियत की बात करें तो किंगडम मोनेरा के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, और कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। यानी कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। दूसरी अगर इनकी बात करें तो इनके अंदर कुछ के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ के पास सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होती। कुछ के पास सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होती। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके लिए या तो ऑटोट्रॉपिक होता है या फिर हेट्रोट्रॉपिक होता है, ठीक है। और इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं। और जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो किंगडम मोनेरा है वो आगे चल के आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइडेड होता है, जिन्हें हम बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो अभी आपने किंगडम मोनेरा के बारे में क्या क्या, तो हमने किंगडम मोनेरा के बारे में क्या क्या जाना कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती, कुछ के पास सेल वॉल होती है, कुछ के पास सेल वॉल नहीं होती। या तो ऑटोट्रॉपिक होंगे, अपना खाना खुद बना लेंगे, या फिर हेट्रोट्रॉपिक होंगे, दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आता है आपका बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और ये बात हम पहले ही जान चुके हैं कि या तो यूनिसेल्युलर होंगे या फिर प्रोकैरियोटिक होंगे। और आगे किस किस में क्लासिफाइड होंगे, आगे क्लासिफाइड होंगे आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। नेक्स्ट आता है हमारा किंगडम मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बारे में बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा के लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि थोड़े से एडवांस होते हैं, इनके पास सेल के पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा की तरह ये भी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक हो सकते हैं। अगर इनकी बात करें तो इनके पास एक खासियत होती है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको या तो हम सूडोपोडिया बोलते हैं, या सीलिया बोलते हैं, या फ्लैजले बोलते हैं। ये आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इन इस कैटेगरी के लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर एल्गी आता है जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं, डाई एटम्स आते हैं, प्रोटोजोआस आते हैं जिसके अंदर आपका अमीबा और यूग्लिना आता है, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमें क्या क्या जानने को मिला कि ये यूनिसेल्युलर हैं, यूकैरियोटिक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेट्रोट्रॉपिक है। इनके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे कि सूडोपोडिया, सीलिया या फ्लैजिला बोलते हैं, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट में हेल्प करना लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आते हैं आपके एल्गी, डायटॉम्स, प्रोटोजोन्स। चलिए, तो हमने बात कर ली पांचों किंगडम में से पहले दो की, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसके बाद आता है तीसरा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई की बात करें तो इसके अगर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, यानी कि थोड़े से एडवांस होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरा, इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक होता है, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तीसरा, इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ के अंदर सैप्रोफिटिक भी होता है। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि ये जो सड़े गले लिविंग और जो सड़े सड़े गले ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ये उनको एज अ फूड यूज़ करते हैं। इनकी अगर सेल वॉल की बात करें तो आप वो किटिन चिटिन नाम के एक मटेरियल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अगर आगे इनकी बात करें तो ये नॉन ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
और इनमें इनकी एक और ख़ासियत होती है, वो ये ख़ासियत होती है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म होते हैं, ये अपनी लाइफ़ की सर्टेन स्टेजेस पे जाकर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़्म बन सकते हैं। मतलब छोटे पे यूनिसेल्युलर थे, बड़े हुए, एक पर्टिकुलर स्टेज पर पहुँचे और उसके बाद किस में कन्वर्ट हो गए, मल्टी सेल्युलर में हो गए। ये और किसी में नहीं होती, ठीक है? और ये हमेशा सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं साइनोबैक्टीरिया के साथ, और जब ये साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं तो उसको हम एक अलग ही नाम देते हैं, जो कि होता है लाइकन्स, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि एक तरीके की पार्टनरशिप समझ लो, कि एक काम ये करेगा, दूसरा काम वो करेगा। अगर एक फूड का इंतज़ाम कर रहा है तो दूसरा वाटर का इंतज़ाम करेगा। इस तरीके से इनके अंदर की जो एसोसिएशन होती है ये चलती है, ठीक है। एग्जाम्पल में आते हैं आपके ईस्ट और मशरूम। तो किंगडम फंजी के बारे में आपको क्या क्या पता चला कि हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है, और दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, सड़े गले खाने से भी ये काम चला लेते हैं, और जब ये ऐसा करते हैं तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक होता है। इनके पास ये पावर होती है कि कुछ टाइम के बाद जाके अपने आप को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदल सकते हैं। ये नॉन ग्रीन होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। ये साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, लाइकन्स कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ईस्ट और मशरूम।